मारवाड़ी मीडिया आप देख रहे हैं। आज है 29 अप्रैल 2024 सोमवार का दिन और हिंदू तिथि बैसाख माह की षष्ठी है। नजर डालेंगे आज की बड़ी खबरों पर। शुरुआत करेंगे देश की बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर, लोकसभा चुनाव के बीच आरक्षण का मुद्दा काफी गरमाया हुआ है। इसी बीच अमित शाह ने कहा है कि भाजपा के रहते कांग्रेस आरक्षण को छू तक नहीं पाएगी। वहीं आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने रविवार को कहा कि संघ ने कभी भी कुछ खास वर्गों को दिए जाने वाले आरक्षण का विरोध नहीं किया। हैदराबाद में एक कार्यक्रम में भागवत ने कहा कि संघ का मानना है कि जब तक जरूरत है आरक्षण जारी रहना चाहिए। भागवत ने यह बात भाजपा और कांग्रेस के बीच आरक्षण को लेकर चल रहे बयानों के बाद कही है। उन्होंने कहा, संघ शुरू से ही संविधान के अनुसार सभी आरक्षणों का समर्थन करता है। उन्होंने इससे पहले भी कहा था, जब तक समाज में भेदभाव है तब तक आरक्षण जारी रहना चाहिए। आगे बढ़ जाते हैं। देश की एक और बड़ी खबर, पीएम मोदी रविवार को कर्नाटक के बेलगावी पहुंचे। यहाँ उन्होंने चुनावी जनसभा में कहा कि कांग्रेस को देश की उपलब्धियां अच्छी नहीं लगती। उन्होंने पहले कोरोना वैक्सीन पर सवाल उठाए, फिर ईवीएम के बहाने पूरी दुनिया में भारत को बदनाम करने की कोशिश की। पीएम ने कहा, कांग्रेस के शहजादे को हमारे राजा महाराजाओं के योगदान की याद नहीं आती। यह वोट बैंक की राजनीति के लिए राजा महाराजाओं के खिलाफ बोलने की हिम्मत करते हैं, लेकिन नवाबों, बादशाहों और सुल्तानों के खिलाफ एक शब्द बोलने की ताकत शहजादे में नहीं है। पीएम ने कहा, तुष्टीकरण की राजनीति ही कांग्रेस का लक्ष्य है और मिशन है। पीएम मोदी बोले, पीएफआई एक राष्ट्र विरोधी संगठन जिसे हमारी सरकार ने प्रतिबंधित कर दिया था, लेकिन कांग्रेस अपने फायदे के लिए एक माध्यम के रूप में इसका इस्तेमाल कर रही है। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। एक और बहुत बड़ी खबर, कांग्रेस को लोकसभा चुनाव के बीच एक और बड़ा झटका लगा है। अब दिल्ली कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अरविंदर सिंह लवली ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को चिट्ठी लिखकर इस्तीफे की वजह भी बताई है। उन्होंने लिखा, दिल्ली कांग्रेस इकाई उस पार्टी के साथ गठबंधन के खिलाफ थी जो कांग्रेस पार्टी के खिलाफ झूठे मनगढ़ंत भ्रष्टाचार के आरोप लगाने के आधार पर पार्टी बनी हुई थी। इसके बावजूद पार्टी ने दिल्ली में आपके साथ गठबंधन का फैसला किया। इससे नाराज होकर अब उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। आगे बढ़ जाते हैं। राजस्थान से बड़ी खबर, बाड़मेर जैसलमेर सीट पर आरोप प्रत्यारोप का दौर वोटिंग के बाद भी जारी है। निर्दलीय प्रत्याशी रविंद्र सिंह भाटी के आरोपों पर कांग्रेस प्रत्याशी उम्मीदवार राम बेनीवाल ने पलटवार किया है। बेनीवाल ने कहा, भाटी के समर्थकों ने ही मारपीट की थी। वे उल्टा चोर कोतवाल को डांटे कहावत को सिद्ध कर रहे हैं। खुद ने ही गलती की थी और फिर प्रदर्शन किया। बेनीवाल ने रविवार को मीडिया से यह बातें कही। उन्होंने कहा, हुड़दंग निर्दलीय प्रत्याशी के कार्यकर्ताओं ने मचाया और वह सभी बाहर से आए हुए लोग थे। वहीं देखिए बड़ी खबर, आपको यह भी दे दूं, राजस्थान के बाड़मेर से निर्दलीय लोकसभा उम्मीदवार रविंदर सिंह भाटी को सोशल मीडिया के जरिए जान से मारने की धमकी मिली थी। अब इस मामले में नया मोड़ आया है। दरअसल रोहित गोदारा के नाम से अकाउंट से हुए पोस्ट में अब कहा गया है कि उसने रविंदर सिंह भाटी को कोई धमकी नहीं दी थी। मेरे नाम का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है और पोस्ट में कहा गया है कि सत्ता में बैठे राजनेताओं से भाटी की सफलता हजम नहीं हो रही है, उन्हें दबाने की कोशिश की जा रही है। पोस्ट में कहा गया है कि उसके नाम का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है, पुलिस इसकी जाँच कर ले। पोस्ट में यह भी दावा किया गया है कि इस मामले में उसका कोई भी लेना देना नहीं है, उसके नाम का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। रोहित गोदारा ने कहा, मैंने निर्दलीय उम्मीदवार रविंदर सिंह भाटी को किसी भी प्रकार की धमकी नहीं दी। और देखिए बड़ी खबर, आपको यह भी दे दूं, शनिवार की रात को बाड़मेर के कांग्रेस नेता और बायतू विधायक हरीश चौधरी को भी जान से मारने की धमकी मिली है। यह धमकी भी सोशल मीडिया पर ही दी गई है। लोकसभा चुनाव तो संपन्न हो चुके हैं, लेकिन अब सोशल मीडिया पर नेताओं को एक के बाद एक धमकियां मिल रही है। आगे बढ़ जाते हैं। बड़ी खबर, लोकसभा चुनाव के लिए राजस्थान में वोटिंग हो चुकी है। चुनाव में पार्टी के दिशा निर्देशों का पालन न करने पर डूंगरपुर से कांग्रेस विधायक गणेश गोगरा को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। पार्टी ने 7 दिन के अंदर जवाब मांगा है। वहीं विधायक गणेश गोगरा को दिए गए नोटिस पर लोकेश शर्मा ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। अशोक गहलोत के पूर्व ओएसडी ने मांग की है कि अशोक गहलोत को ही पार्टी से निष्कासित कर दिया जाए। दरअसल आपको बता दूं, लोकसभा चुनाव में पार्टी के दिशा निर्देशों का पालन न करने पर कांग्रेस प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा ने डूंगरपुर से विधायक गणेश गोगरा को कारण बताओ नोटिस थमा दिया है। आगे बढ़ते हैं। एक और बड़ी खबर, शांति भंग के आरोप में गिरफ्तार भारतीय जनता पार्टी से निष्कासित बीकानेर शहर अल्पसंख्यक मोर्चा के जिला अध्यक्ष उस्मान गनी को उपखंड मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया, जहां से जेल भेजने के आदेश दिए गए हैं। दरअसल उस्मान गनी को पार्टी विरोधी बयान देने पर 2 दिन पहले
ही भाजपा ने 6 साल के लिए निष्कासित किया था और अब शांति भंग के आरोप में उनको गिरफ्तार किया गया है और अब उस्मान गनी को जेल भेजा गया है। आगे बढ़ते हैं, आपके लिए एक और बड़ी और बेहद काम की खबर। अगर आपके पास आधार कार्ड है और वह आधार कार्ड 10 साल पुराना है, ऐसे में आपको अपने आधार कार्ड को अपडेट कराना बेहद जरूरी है और बड़ी जानकारी आपको दे दूं, फिलहाल आप इसे फ्री में अपडेट करवा सकते हैं, जिसकी आखिरी तारीख 14 जून 2024 की है। इस तारीख के बाद अगर आप अपना आधार कार्ड अपडेट करवाते हैं तो आपको पैसे खर्च करने पड़ सकते हैं। आपका आधार कार्ड अगर पुराना है तो उसे आप एक बार अपडेट जरूर करवा लीजिए, ताकि आपके फिंगरप्रिंट, आंखों के निशान आसानी से मैच हो सके और साथ ही में आप अपना मोबाइल नंबर भी जुड़वा सकते हैं, ताकि सरकारी योजनाओं का लाभ आपको आसान तरीके से मिल सके। आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन उससे पहले मौसम से जुड़ी बड़ी खबर है। रविवार को भी उत्तरी पश्चिमी राजस्थान के कुछ हिस्सों में हल्के बादल छाए रहे, कुछ जगहों पर हल्की फुल्की आंधी का दौर भी चला। वहीं मौसम केंद्र जयपुर के अनुसार अब प्रदेश के ज्यादातर स्थानों का मौसम शुष्क रहेगा, लेकिन एक हल्के प्रभाव का पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होगा। इस सिस्टम से बारिश तो नहीं होगी, लेकिन बीकानेर, चूरू, जैसलमेर, गंगानगर और हनुमानगढ़ के एरिया में 29 और 30 अप्रैल को धूल भरी हवा चल सकती है। इस दौरान कुछ जगह हल्के बादल भी छाए रह सकते हैं, जिससे यहां तापमान सामान्य से नीचे रहेगा। बड़ी अपडेट ये है, उत्तरी पश्चिमी राजस्थान के जिलों में 29 और 30 अप्रैल को एक बार फिर धूल भरी हवा चल सकती है, बादल वगैरह छा सकते हैं। प्रदेश के शेष भागों में मौसम लगभग शुष्क रहेगा। आगे बढ़ते हैं, आपके लिए एक और बड़ी और बेहद काम की खबर। पंजाब में जारी किसान आंदोलन की वजह से उत्तर पश्चिमी रेलवे ने कई ट्रेनों के रूट में बदलाव किया है। इसके कारण कल भी 14 ट्रेनों को रद्द कर दिया गया था। इसमें राजस्थान की 4 ट्रेनें रद्द हो गई है। किसान आंदोलन की वजह से श्री गंगानगर से ऋषिकेश जाने वाली रेलगाड़ी लगातार 8 दिनों से रद्द रही। इसके साथ ही राजस्थान को पंजाब से जोड़ने वाली 14 ट्रेनें भी यात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए रद्द करने का फैसला किया गया। यानी कि अगर आप इस रूट पर यात्रा करने की सोच रहे हैं तो पूरी जांच पड़ताल करके ही घर से निकलिएगा, वरना परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। खासकर उत्तर पश्चिमी रेलवे ने कई ट्रेनों के रूट में बदलाव किया है। आगे बढ़ते हैं, किसानों के लिए बड़ी खबर। कल रविवार था, छुट्टी की वजह से अधिकतर मंडियां बंद थी। ऐसे में अनाजों के भाव तो नहीं आ पाए हैं, लेकिन 17वीं किस्त को लेकर बड़ी अपडेट है। बड़ी खबर यह है, पीएम किसान योजना की 16वीं किस्त फरवरी में आई थी और अब अगली किस्त का पैसा चुनाव नतीजों के बाद मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो जून के दूसरे सप्ताह में 17वीं किस्त का पैसा किसानों के खातों में आ सकता है। यानी कि 4 जून को लोकसभा चुनाव के नतीजे आएंगे, उसके बाद 17वीं किस्त का पैसा किसानों के खातों में ट्रांसफर होगा। यानी कि 17वीं किस्त के लिए किसानों को लगभग 1.5 महीने का इंतजार और करना होगा। आगे बढ़ जाते हैं, बड़ी खबर। फलोदी सट्टे बाजार के सटोरियों ने सभी 25 लोकसभा सीटों पर चुनाव खत्म होने के बाद अब एक और नया दावा किया है। फलोदी सट्टा बाजार के अनुसार नागौर, बाड़मेर और चूरू और झुंझुनू यहाँ पर मुकाबला टक्कर का है। बाकी 21 सीटों पर बीजेपी के जीत के भाव लगाए गए हैं। तो यही थी प्रदेश और देश की आज की कुछ बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ताकि आप अपडेट रहे बड़ी और काम की खबरों से। धन्यवाद।